नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट किया और कैसे आप भी कर सकते हो। ये पूरी जर्नी मैं आपको शुरू से बताऊंगा, जहाँ पर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और अब्राहम कौन है, और जो भी चीज़ें मैंने मेरी जर्नी में सीखी, कैसे सीखी, किससे सीखी और क्यों सीखी और कितना टाइम लगा मुझे। जहाँ मेरी इनकम 0 होती थी लास्ट नवंबर तक, और अभी उससे 1 साल भी नहीं हुए, इन 7-8 महीनों में ही मैंने अपनी इनकम को 0 से लेकर 2-3 लाख रुपए पर मंथ कर लिया। अपनी फेवरेट जगहों पर घूमने भी गया, अपने रिलेशंस को हर किसी के साथ हील किया, अपना मनचाहा करियर बनाया। जैसी ड्रीम लाइफ में हमेशा से चाहता था कि मेरे पास टाइम की फ्रीडम हो, मेरे पास पैसों की फ्रीडम हो, मैं कहीं से भी चाहे वहाँ से काम कर सकूँ, मेरा कोई बॉस ना हो, अपने तरीके से मैं काम कर पाऊँ और जितने चाहे उतने पैसे कमा पाऊँ, और उसे एंजॉय करने के लिए मेरे पास टाइम भी पूरा हो। तो उस पूरी लाइफ को मैंने कैसे क्रिएट किया, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मेरे बचपन से ही है, क्योंकि मैंने हमेशा से यही चाहा है कि जो भी मेरे पास आए मेरी लाइफ में वो मेरा खुद का कमाया हुआ हो, चाहे वो करियर हो चाहे वो पैसे हो। यानी मैं उसी करियर में जाना चाहूँगा जिसमें मुझे मेरी मेहनत से चीज़ें मिले, मेरी अपनी अलग पहचान हो। कोई कल को मुझे ये ना कह सके आके क्योंकि तुम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे घर में हमेशा ज़्यादा पैसे रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए ये सब करना आसान था। यानी तुम्हें बचपन से ही सारी चीज़ें मिली हैं, उसी तरीके से तुम्हें तुम्हारा करियर भी मिला और तुम्हारे पैसे भी मिले। तो ये चीज़ मैं बहुत बचपन में ही समझ गया था कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी। मुझे मेरी लाइफ मिली है, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं जिस तरीके की लाइफ चाहता हूँ उस तरीके की ही लाइफ जीऊँगा, और जो करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा, ताकि मैं पूरी लाइफ अपने आप के ऊपर प्राउड फील करूँ और मेरे मम्मी पापा मुझ पर प्राउड फील करे, मेरी बहन मुझ पर प्राउड फील करे। अब ये रीज़न भी बचपन के एक कॉन्ट्रास्ट से आया था, जो कि मैं नहीं शेयर करूँगा, क्योंकि वो कंट्रास्ट क्या था वो मैटर नहीं करता, मेरी मैनिफेस्टेशन क्या है वो मैटर करती है। और फिर उसी डिज़ायर के साथ मैं बड़ा हुआ, और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा हुआ करता था, यानी 10 साल से भी कम उम्र रही होगी उस वक्त मेरी, जहाँ पर मेरे अराउंड ही कुछ लोगों ने बहुत सारी बातें बोलकर मेरे मन में ये डिज़ायर ला दी कि मैं जो करूँगा अपने दम पर करूँगा। और उसी तरीके से जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने बहुत से करियर ऑप्शंस के लिए अपना चॉइस किया, जिसमें स्टडीज़ एक भी ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि उसमें भी वही बात आ जाती कि मेरे फैमिली में इतने पैसे थे कि मैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकता था, अच्छी डिग्री हासिल करके अच्छी जॉब ले सकता था, या अगर कुछ भी नहीं कर पाता तो भी मेरे पापा टाटा स्टील के एम्प्लॉय रहे हैं तो मुझे उनकी जॉब आराम से मिल जाती, क्योंकि वो टाटा स्टील के एम्प्लॉय रहे हैं सिर्फ इस वजह से। क्योंकि मेरे पापा टाटा स्टील के एम्प्लॉय रहे हैं तो किसी भी चीज़ की कमी मुझे कभी भी नहीं हुई। अपने घर में मैंने जो भी मांगा हमेशा उससे ज़्यादा ही मिला। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मैं वैसे वैसे अपने करियर ऑप्शंस को चूज़ कर रहा था। तो मैं कभी मार्शल आर्ट सीखने जाता था, कभी क्रिकेट सीखने जाता था, कभी ड्राइंग, कभी म्यूज़िक, कभी डांस, और इतनी सारी चीज़ें मैंने चेंज की ताकि मैं अपने आप को समझ सकूं कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। और कहीं ना कहीं मूवीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है बचपन से मेरी लाइफ में। तो उस वक्त जो भी मूवीज़ आती थी मैं उनके कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता था, और उस वक्त की मूवीज़ भी इसी तरीके की होती थी, जहाँ पर या तो हीरो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और स्टिल वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता था, या फिर बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था लेकिन अपनी लाइफ में सारी चीज़ें खुद से चाहता था। या फिर उन सेलिब्रिटीज़ की अगर मैं पर्सनल लाइफ को भी देखूं तो उन्होंने भी सब कुछ खुद से हासिल किया था, और उनके कभी भी इंटरव्यूज़ में अगर मैं कुछ सुनता था तो हमेशा ही एक बात मोस्टली कॉमन हर कोई कहता था कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो, तुम्हारा जिसमें दिल करता है तुम उस चीज़ को करो, तो तुम सक्सेस हासिल कर पाओगे। तो इसी तरीके से मैंने अलग अलग चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया, उनमें से कोई भी चीज़ मेरे लिए नहीं थी। कुछ वक्त तक मैं उनको एंजॉय करता था, बाद में मैं बोर हो जाता था तो छोड़ देता था, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके मैं बड़ा हो गया, लेकिन कभी भी मेरा ड्रीम चेंज नहीं हुआ। करियर ऑप्शंस बहुत सारे माइंड में आए, अलग अलग तरह के आए, लेकिन एक चीज़ हमेशा कॉमन रही मेरी डिज़ायर में कि जो करना है मुझे खुद से करना है। फिर धीरे धीरे मैं जब 9th-10th में आया तो मेरी डिज़ायर क्लियर हो गई कि मुझे आर्मी में जाना है, क्योंकि उस वक्त तक मेरा नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करता था। तो मैं चाहता था कि अगर मेरा गुस्सा है तो वो गुस्सा किसी सही जगह पर निकले, मेरी कंट्री का उसमें भला हो। तो आर्मी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की, और जितनी डिसिप्लिन से मैं उस वक्त अपनी लाइफ को जीता था उसके बाद मैं कभी भी उतनी डिसिप्लिन में नहीं रहा। और ये बात है 2014 की, जब मैंने मैट्रिक दी थी और उसके बाद मैं बॉक्सिंग करने लगा था। उस वक्त मैं फिजिकली अपनी लाइफ के बेस्ट शेप में था, और स्टेमिना इतना था और फिट इतना ज़्यादा था कि इंडियन आर्मी मुझे कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकती थी मेरी फिटनेस को लेकर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिट था। लेकिन वो ड्रीम सिर्फ इस वजह से टूटा क्योंकि मेरे हाथ में टैटू है, और टैटू की वजह से मैं आर्मी में नहीं जा सकता था।
तो जब वो ड्रीम मेरा टूट गया, जब वो ड्रीम मेरा खत्म हो गया कि मैं आर्मी में नहीं जा सकता, तो उसके बाद मैंने उस तरीके से कभी अपनी फिटनेस पर फोकस भी नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन था मेरी फिटनेस को अच्छा रखने का, क्योंकि मुझे आर्मी में जाना था। अब जब मैं आर्मी में नहीं जा पा रहा था तो वो फिटनेस के मेरे लिए कोई मायने नहीं रह गए, और जितना ज्यादा मैं फिट हुआ करता था उतना ही ज्यादा मैं अनफिट हो गया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इस चीज को पूरी तरह से फॉलो करता आया हूँ कि जो करो उसमें अपना 100% दो, अगर 100% नहीं दे पा रहे हो तो उस चीज को पूरी तरह से छोड़ दो। और मैंने वही किया, और उस वक्त जिस कॉलेज से मैं इंटर दे रहा था वो कॉलेज भी बंद हो चुका था, तो मैं वहां से फिर दूसरे कॉलेज में चला गया। वहां से फिर मैंने अपनी 12 कंप्लीट की, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए अपना फॉर्म भरा। और जब मैंने फॉर्म भरा तो उसके कुछ महीने बाद मेरी जो सबसे बड़ी बहन थी उनकी डेथ हो गई, और उनके जाने के बाद मैं पूरी तरह से ब्रेक हो गया, मेरी पूरी फैमिली पूरी तरह से ब्रेक हो गई। क्योंकि मैं जब इंटर कर रहा था तो इंटर में सबसे बेस्ट कॉलेज से कर रहा था, और जब वो कॉलेज बंद हुआ तो उसके बाद मैं ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जानबूझ के जहाँ पर जाना ही ना पड़े, सिर्फ एग्जाम देने जाओ। और उस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ डिग्री से मतलब होता था, पढ़ाई कभी भी नहीं होती, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट कॉलेज नहीं आता था। और एक रेजिस्टेंस सबसे बड़ा मेरी लाइफ में आ चुका था, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा कॉलेज छूट चुका था, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहता था एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक। तो जब मेरा पहला वाला कॉलेज बंद हुआ तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई पर से इच्छा ही उठ गई, और जिस दूसरे कॉलेज में मैं गया वहां पर सिर्फ मैं डिग्री के लिए गया था। और फॉर्म भरने के बाद और जो कॉन्ट्रास्ट मेरी फैमिली में आया था उससे मैं इतना ज्यादा टूट चुका था कि मैं कॉलेज जाना तो दूर, कॉलेज के आसपास भी नहीं भटकता था, ना ही उतना ट्यूशन जाता था, और घर पर भी बहुत कम ही ना के बराबर पढ़ता था। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर ली, और जब एग्जाम देने गया तो मुझे डेंगू हो गया एग्जाम के बीच में ही, और जब तक एग्जाम चला तब तक मैं एडमिट रहा हॉस्पिटल में। और जब मैं वहां से वापस आया तो पता चला मैं फेल हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिया। लेकिन स्टिल मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अगले साल के लिए प्रिपरेशन चालू कर दी। अब उसके बाद क्योंकि मैं बेड रेस्ट पर था तो मैं कॉलेज बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, तो मुझे कॉलेज के बारे में कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि वो कॉलेज ऐसा था जहाँ पर कभी नहीं जाया जाता, सिर्फ एग्जाम देने जाया जाता है। और उस कॉलेज ने भी अटेंडेंस कंपलसरी कर दी थी, और जहां साल के 1 एग्जाम होते थे वहां पर 6 कर दिए थे। और मैं था बेड रेस्ट पे, तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। मैंने प्रिपरेशन कर ली एग्जाम की, और अगले साल एग्जाम देने गया, मुझे एग्जाम देने नहीं मिला। और जब रीज़न पता चला एग्जाम नहीं देने मिलने का, तो 2 साल बिना वजह के फेल होने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कॉलेज में पढूं। और ऊपर से मन में ये सवाल था कि अगर मुझे अटेंडेंस ही देनी होती तो मैं इस कॉलेज में क्यों आता। जो कॉलेज बेस्ट था वहां पर मैं गया था, और वहां पर मेरी अटेंडेंस 100% हुआ करती थी। और ऐसा भी नहीं था कि मैं बंक मार के घूमता था और अटेंडेंस किसी और से लगवाता था। अटेंडेंस मेरी खुद की होती थी, मैं खुद क्लास में अवेलेबल होता था। और वैसी 100% अटेंडेंस देने के बाद वो कॉलेज जब बंद हुआ तो मेरे पास तो उतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं किसी दूसरे कॉलेज में जाऊँ जहाँ पर 100% अटेंडेंस दूँ। तो मैंने वहां पर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया और अपनी स्टडीज को वहीं पे क्विट कर दिया। और उसके बाद मैं उस कॉलेज में टीसी लेने तक नहीं गया, इतने ज्यादा मन से उतर चुकी थी मेरी स्टडीज, और ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ खो चुका हूँ। उस वक्त मेरी बड़ी बहन भी नहीं थी, और मेरी पढ़ाई भी पूरी तरह से जा चुकी थी। और 14 में मैंने मैट्रिक दी थी, 16 में मैंने 12 कंप्लीट की थी, और ये बात है 18 की, जब मैंने कॉलेज को पूरी तरह से छोड़ दिया था। और किसी तरीके से अगर मैं मान भी जाता कॉलेज करने को, तो 2020 में वो वैसे भी पेंडेमिक की वजह से बंद होने वाला था, तो मेरे साल उसी तरीके से बर्बाद हो जाते। और जब मैं अपना पहला वाला कॉलेज छोड़कर दूसरे वाले कॉलेज में आया था, पढ़ाई को लेकर मेरी इच्छा तो उसी वक्त खत्म हो चुकी थी। और मेरी बहन के जाने के बाद मैंने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं पढ़ाई में आगे कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी डिजायर्स हमेशा से ही अलग रही हैं। लेकिन पढ़ना मैं हमेशा चाहता था। मुझे कॉलेज से दिक्कत थी, एजुकेशन से दिक्कत हो गई थी, लेकिन पढ़ाई से कभी नहीं हुई थी। तो मैंने 2016 में ही बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। और 18 में जब ये सारी चीज़ें हुई, और 18 में ही मुझे द सीक्रेट बुक मिली, जहाँ से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। और उस वक्त मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि ये सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में हुई है उसमें से मुझे बाहर निकालने के लिए ये बुक आई है। और उस बुक से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो जाना, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना नहीं सीख पाया। लाइफ अच्छी होने की जगह और बुरी हो गई, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने से पहले तक मैं अपने थॉट्स, इमोशंस या एक्शन से कभी भी डरता नहीं था। एक बार मैं कॉलेज छोड़ दिया, एक बार में मैंने स्टडीज छोड़ दी, बिना फ्यूचर का कुछ सोचे। ऐसा भी नहीं था कि मेरे फ्यूचर के प्लान्स थे कोई कि मैं आगे जाके बहुत कुछ करूंगा, कुछ नहीं था मेरे पास, कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। स्टिल मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। और जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की थी, उस वक्त क्लैरिटी तो नहीं थी, लेकिन एक चीज़ पता थी, अगर मैं बुक्स को कंटिन्यूअसली पढ़ता रहा तो कुछ ना कुछ अच्छा बन ही जाऊंगा अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को खराब तो नहीं करूंगा। और ये मेरी बहन के जाने के बाद की बात है। जब मैं अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहता था, तो वहीं पर मुझे कुछ चैनल मिले थे जिनसे मैं इंस्पायर हुआ बुक्स पढ़ने के लिए, जैसे टीएस मदान सर, हिमेश मदान सर, सीकेन और संदीप माहेश्वरी सर। इनकी वीडियोस मैं हमेशा देखा करता था। और उसमें से टीएस मदान सर ने अपनी एक वीडियो में कहा था बुक्स पढ़ने को, और ये कहा था कि अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो आप लाइफ में सक्सेसफुल जरूर बनोगे, क्योंकि दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तब मुझे एक चैनल मिला था सीकेन,
जो कि बुक समरीज पर वीडियोस बनाते थे, अभी भी बनाते हैं। और उस वक्त उनका भी चैनल न्यू हुआ करता था और उनके चैनल पर उस वक्त 5-10 वीडियोस ही थी, जिसमें से मैंने सारी वीडियोस देखी थी और 2 बुक्स ऑर्डर की थी, जो कि थी एक रिच डैड पुअर डैड थी और दूसरी थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसमें से रिच डैड पुअर डैड पहली बुक थी जहां से मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया था। और उसके बाद से फिर मुझे बुक्स पढ़ने की आदत हो गई। मैं एक के बाद फिर एक 100 बुक्स पढ़ गया। और सीकिन का जिस तरीके का चैनल होता था उस तरीके का चैनल का मेरा डिज़ायर हो गया कि एक दिन मैं भी यूट्यूबर बनूंगा, जहां पर मैं बुक से रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा और यूट्यूब से ही पैसे भी कमाऊंगा। और ये 2016 की बात है जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की थी। तो 16 से 18 तक मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक आई मेरे पास, द सीक्रेट। उसको मैं फॉलो भी करने लगा और उसकी टीचिंग से मुझे हेल्प भी मिलने लगी। लेकिन क्योंकि मेरा माइंड उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था तो मैं सही गलत वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा पढ़ता था। और इसी तरीके से मैंने एक बार एक वीडियो देख ली थी जो कि थी संदीप महेश्वरी सर की लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। और उस वीडियो को देखने के बाद मेरे माइंड में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि रिजल्ट्स मुझे कुछ खास मिले नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की थी, ग्रैटिट्यूड भी बहुत बार लिखा था, लेकिन स्टिल कोई रिजल्ट्स नहीं थे। तो मैंने उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वहीं पे छोड़ के मैं आगे बढ़ गया, दूसरी बुक्स पढ़ने लगा। फिर मेरे हाथ में आई द पावर ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग बुक। उस बुक को मैं पढ़ने लगा। मेरी लाइफ टोटली एक बार में चेंज होने लगी। इतने बेटर रिजल्ट्स मुझे किसी भी बुक से पहले नहीं मिले थे। और वहीं पर जाकर मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, जो कि जस्ट एक तरीके से मैं बोलूँ तो इम्पल्स की तरह थी जब वो जॉब मुझे मिली थी, क्योंकि वो कॉल सेंटर की जॉब थी और वहाँ पर सैलरी भी बहुत कम होती थी। स्टिल मैंने उस जॉब को किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन वाला फेज था वो थोड़ा मेरा कम हो चुका था उस वक्त। और डिप्रेशन मुझे आना तब से शुरू हुआ था जब थोड़ा मेरा कॉलेज पहला वाला छूटा था। और उसके बाद जब मेरी बहन की डेथ हुई तो वो और स्ट्रांग हो गया, और पढ़ाई छूटने पर और भी स्ट्रांग हो गया। फिर धीरे धीरे जब मैं पावर ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ने लगा तो उसके बाद वो चीज़ कम हो गई। तो जब तक मैंने पावर ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग बुक स्टार्ट की थी उस वक्त तक 2019 चढ़ चुका था। और जो डिप्रेशन में मैं पहले था वो चीज़ काफ़ी कम हो चुकी थी, क्योंकि लॉकडाउन तो 2020 में लगा, लेकिन स्टिल मैं लॉकडाउन में अगर बोलूँ तो मैं 2016 से लॉकडाउन में था, क्योंकि कॉलेज में ना के बराबर जाता था और कहीं भी नहीं जाता था। मूवीज़ तक देखना मैंने छोड़ दिया था उस वक्त। मेरी जितनी पॉकेट मनी होती थी मैं उन सारी की बुक्स मंगा लेता था। और पावर ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग बुक से मुझे एक होप मिली लाइफ में। और उस वक्त मेरी 2019 के एंडिंग की बात, सारी चीज़ें ठीक हो चुकी थी। उस वक्त मैं पटना साहिब गया हुआ था घूमने, और वहाँ से घूमने आने के बाद मेरी जॉब लगी थी जो मैंने जनवरी 2020 में स्टार्ट की थी। अचानक से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा था। मैं बहुत खुश रहने लगा था, लोगों से मिलने जुलने लगा था, जहाँ एंग्जाइटी होती थी वो कम होने लगी थी। कॉल सेंटर में था, दिन भर कॉल्स में बात करता था। तब मुझे लगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा है। लेकिन उस वक्त क्या था, क्योंकि मैं कॉल सेंटर में था तो दिन भर कॉल्स लेता रहता था और घर में बहुत कम ही टाइम मिलता था मुझे, क्योंकि मॉर्निंग में मैं 8:30 पौने 9 बजे घर से निकल जाता था और शाम में 7 बजे तक मैं घर आता था। तो मेरे पास बुक पढ़ने का भी उतना टाइम नहीं होता था और उन एफर्मेशंस को रिपीट करने का भी टाइम नहीं होता था। तो इसके बाद कॉन्ट्रास्ट धीरे धीरे करके मेरी लाइफ में आने लगा और उसी वक्त लॉकडाउन भी लग गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 2016 से लॉकडाउन की तरह ही अपनी लाइफ में रह रहा था, अपने रूम में, अपने घर में। जब पहली बार अपनी खुशी से 3 साल बाद मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा और मैं घर से बाहर निकलने लगा और अब लगा कि सब ठीक हो गया है, तो उसी वक्त लॉकडाउन लग गया। और उस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मेरा माइंड पूरा रेस्टलेस हो गया और उसी वक्त मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया वापस से। और 3 महीने पूरी तरह से रूम में बंद रहने लगा। यानी मुझे रूम में रहने में या घर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं हमेशा से उसी तरीके से रहता था। लेकिन उस वक्त तक मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा था और मैं घर से बाहर निकलने लगा था। मेरी लाइफ वापस से नॉर्मल हो रही थी। यानी उस वक्त तक मेरी ये डिज़ायर नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करूँ। उस वक्त तक मेरी बस ये डिज़ायर थी कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ, जैसा हर कोई जीता है। क्योंकि इतना डिप्रेशन मैंने अपनी लाइफ में देख लिया था कि मुझे बस खुश रहने की इच्छा होने लगी थी। और उस वक्त तक हमारा काम फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया, क्योंकि ऑफिस में नहीं जा पा रहा था, घर से ही काम कर रहा था। तो उसको मैं एंजॉय नहीं कर रहा था, उल्टा स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रही थी। क्योंकि मैं जॉब पर इसलिए नहीं गया था कि मैं अपना करियर बना सकूं, अपने पैसे कमा सकूं, क्योंकि जॉब में मुझे कभी जाना ही नहीं था। मैं जॉब में इसलिए गया था कि मैं अपने आप को थोड़ा बदल सकूं, लोगों के बीच थोड़ा रह सकूं, अपनी लाइफ को नॉर्मल कर सकूं। फिर जब मैं वापस वर्क फ्रॉम होम में इस चीज़ में आ गया तो मेरी इच्छा भी नहीं होती थी उस चीज़ को करने की, तो मैंने किया भी नहीं। तो ऑफिस जब स्टार्ट हुआ उसके बाद से ही मैंने जाना शुरू किया। लेकिन जब ऑफिस गया तो आधा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाल चुके थे। हालांकि मैं उस ऑफिस में था, लेकिन मेरे टीम के सभी मेंबर्स उस वक्त न्यू थे, क्योंकि हम लोग न्यू ज्वाइन थे जनवरी में। उन सभी को निकाल दिया गया था, मैं था सिर्फ वहाँ पे, और कुछ लोग थे जिनसे मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी। तो वहाँ पर काम करने में मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी और उसके बाद फिर मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने उस जॉब को छोड़ा था उस वक्त मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था। यानी मेरी लाइफ में रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो पीक पर पहुँच चुका था और आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन स्टिल मेरे अंदर ये क्लैरिटी थी कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे यूट्यूब पर जाना है।
और उस वक्त तक ये नहीं था कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता था। मैं छोड़ चुका था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। मेरे माइंड में बस इतना था कि जैसे मैं सीकेन की वीडियोस देखा करता था उसी तरीके से मैं बुक्स के रिलेटेड कोई कंटेंट बनाना चाहता था। और उस ऑफिस को जब मैंने जॉब को अपनी छोड़ा था तो वहां से जो सैलरी मुझे मिली थी उसमें से मेरी सेविंग्स में अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपए बचे थे। और उस वक्त मैंने डिसाइड किया था एक कोर्स खरीदने का यूट्यूब का, जो कि हिमेश मदान सर ने लॉन्च किया था उस वक्त, जिसका कॉस्ट था 6,000 रुपए, जो कि मेरे पास 3,000 रुपए कम पड़ रहे थे। तो उस वक्त मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे पर मैंने अपने पापा से 3,000 रुपीज लिए थे और अपने वाले 3,000 रुपीज मिलाकर मैंने यूट्यूब का कोर्स खरीदा था। और उस कोर्स को मैंने कंप्लीट भी नहीं किया था उस वक्त, क्योंकि मैं इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ चुका था कि मैं उनकी वीडियोस देख भी नहीं पाता था। फिर मेरी दूसरी वाली बहन ने मेरी हेल्प की। उसने मुझे समझाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर तुम अच्छे से फॉलो करोगे तो वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। और उसने मुझे वापस से इंस्पायर किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ने के लिए। और उस वक्त मेरा डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो उसने ये भी रिकमेंड किया था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, लेकिन उस वक्त मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। लेकिन ये बात मान ली थी कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ूंगा। और फिर मैंने द सीक्रेट से वापस से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया। इस बार मुझे पहले से बेटर लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ रहा था, लेकिन स्टिल चेंजेस मेरी लाइफ में उतने नहीं अच्छे थे। मैं जब तक फॉलो करता था, ग्रैटिट्यूड में लिखता था और जो भी चीज़ें मैं फॉलो करता था बुक से देखकर, तब तक मैं ठीक रहता था। यानी मुझे डेली बुक पढ़नी पड़ती थी और ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना पड़ता था, तो मैं ठीक रहता था। जैसे वो चीज़ छूटती थी वापस से डिप्रेशन एंग्जाइटी मुझे घेर लेती थी। यानी वो बुक मेरे लिए मेडिसिन की तरह हो गई थी कि मैं उसको पढ़ता रहूँगा तो ठीक रहूँगा। और उस बुक को पढ़ते पढ़ते मैं वीडियोस भी थोड़ी थोड़ी बनाने लगा था। लेकिन एक टाइम आया जब मैं फेड अप हो गया, इस चीज़ से परेशान हो गया पूरी तरह से कि मैं जब जब इसको पढ़ता हूँ तब तक ठीक रहता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ तो फिर यही प्रॉब्लम आ जाती। तो ये करते करते कहीं ना कहीं मेरे बर्थडे तक मैं पहुंच चुका था, यानी 2021 के बर्थडे तक मैं पहुंच चुका था। और अब्राहम मेरी लाइफ में आ चुकी थी। अब्राहम की बुक भी मेरी बहन ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी 2021 में। और मेरी बर्थ डेट होती है 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को अब्राहम मेरे पास आई थी मेरे बर्थडे पे। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि मैं उनकी बुक को पढ़ नहीं पाता था। यानी मैंने उनको स्टार्ट ही नहीं किया था, बस ओपन करके देखा था तो वर्ड्स बहुत हार्ड लगे थे, मैंने रख दी थी बुक, उसके बाद नहीं पढ़ी थी। और मैं उसी सीक्रेट को थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के वीडियोस बनाता रहता था। और वीडियोस बनाते बनाते मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। लेकिन फिर ऐसा टाइम आया जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अच्छे से आता ही नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पर वीडियोस ग्रो हो रही थी, लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और उनके कमेंट्स में क्वेश्चंस होते थे। और उस वक्त मैं ये सोचता था कि लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी तो फिर भी कम लोग हैं, अगर कल को ज़्यादा लोग होंगे और वो क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे और मुझे खुद ही नहीं आता तो मैं उनको क्या रिप्लाई दूंगा, क्या आंसर दूंगा। तो ये सोचने के बाद फिर मैंने ऑलमोस्ट वीडियोस बनाना छोड़ दिया और 8 महीने का पूरा गैप लग गया मेरा। यानी मैंने जब गैप लिया तो ये माइंड में डिसाइडेड था कि जब तक मैं अच्छे से सीख ना जाऊं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तब तक मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। और क्योंकि द सीक्रेट से मुझे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था मेरी लाइफ में, तो मैंने अब्राहम की बुक को वापस स्टार्ट कर दिया। और उनकी इंग्लिश मुझे काफ़ी ज़्यादा शुरू में डिफ़िकल्ट लगी, स्टिल मैंने उनकी बुक को पढ़ा और मुझे थोड़ी बहुत समझ में आ गई। यानी अच्छे से तो नहीं आई, इतना समझ में आ गया कि ये बुक डिफरेंट है, ये बुक पूरी तरह से सही है, इसी को फॉलो करना है। और उस वक्त मेरे माइंड में इतनी क्लैरिटी आ चुकी थी कि मुझे अब्राहम को सीखना है, अब उनकी टीचिंग्स को सीखना और उसी को फॉलो करना है। तो उसके बाद फिर मेरी बहन ने ही मेरी हेल्प की, और वो रेवती दीदी का चैनल उस वक्त देखती थी, तो उसने मुझे रेवती दीदी का चैनल रिकमेंड किया। उन्होंने बताया मुझे कि ये चैनल पर अब्राहम हिक्स की वीडियोस हिंदी में अपलोड होती है, तुम देखना, तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो फिर मैं उनकी वीडियोस देखने लगा और साथ ही मुझे अंजना मैम की भी वीडियो उन्होंने दी, तो अंजना मैम की भी वीडियो मैं बाद में देखने लगा। यानी जब उसने मुझे वीडियो दी थी, मेरी बहन ने जब चैनल उनका रिकमेंड किया था, तो उस वक्त मैं खाली रेवती दीदी को सुनता था, क्योंकि अब्राहम की टीचिंग्स मैं सीख रहा था और धीरे धीरे अच्छा फील करने लगा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। और क्योंकि उस वक्त मुझे डिप्रेशन था, तो एक प्रॉब्लम थी मेरे साथ, जो कि थी नींद ना आने की प्रॉब्लम। अब कई रात ऐसी गुजर जा रही थी जहाँ पर मैं सो नहीं पा रहा था, और नहीं सो पाने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ने लगा था। मुझे खुली आंखों से ही बहुत सारे विजुअलाइजेशन यानी डे ड्रीमिंग की तरह चीज़ें दिखने लगी थी, जो कि मेरे लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थी, यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाली उस तरह की इमेजेस मेरे माइंड में लगातार आ रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, रोने लगा था और यहाँ तक लगा था कि एंड है मेरी लाइफ का। फिर उस वक्त भी मेरी बहन ने मेरी मदद की, उसी ने मुझे समझाया कि अब तुम्हारे पास टाइम है कि तुम डॉक्टर के पास चल जाओ, अब तुम नहीं गए तो कभी नहीं जा पाओगे। और क्योंकि उस सिचुएशन ने मुझे ये रियलाइज़ करा दिया था कि हाँ, सचमुच में ये मेरा एंड हो सकता है लाइफ का, क्योंकि उस वक्त मैं जैसा फील कर रहा था वैसा लाइफ में कभी नहीं किया था, तो मेरे पास डॉक्टर के पास जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। और क्योंकि उस वक्त एंग्जाइटी भी इतनी ज़्यादा थी कि मैं किसी को बता नहीं पाता था कि मैं अंदर ही अंदर कैसा फील कर रहा हूँ, स्टिल मैंने हिम्मत कर ली कि एक ही बार बताना है
और डॉक्टर को बताना है। मैं जाके पूरी तरह से बता दूंगा। और फिर उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए मेरी काउंसलिंग की तरह, और उसके बाद एक कंक्लूजन उस चीज का निकला जो कि मेरी लाइफ में मिसिंग था, वो था एक्सेप्टेंस का। यानी मैंने इतनी बुक्स पढ़ी थी, इतना कुछ मैं जानता था, मैं एफर्मेशंस लिखता था, पढ़ता था, बहुत सारी चीजें करता था, और जब लोगों को उन चीजों के बारे में बताता था तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती थी, लेकिन मेरी लाइफ कभी भी चेंज नहीं हो पाती थी। तो ये सारी बातें भी मैंने डॉक्टर को बताई, और उसके बाद उन्होंने मुझसे बस एक बात कही, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं इन चीज़ों को भूल जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम इन चीज़ों को भूलना क्यों चाहते हो, ये तुम्हारे लाइफ का एक्सपीरियंस है, तुम इसमें से निकल कर आए हो, तुम कैसे इस चीज़ को भूल सकते हो। तुम्हें बस इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब तुम उस स्टेट में थे, वहाँ पर जो भी हुआ तुम्हारी फैमिली में, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ना ही तुम उसे वापस ला सकते हो। तुम जितनी भी कोशिश कर लो उस सिचुएशन को भी बदल नहीं सकते, और वो पूरी तरह से बीत चुका है, वो पास्ट है। लेकिन तुम उसके बारे में सोचकर अपना आज भी खराब कर रहे हो, अपना फ्यूचर भी खराब कर रहे हो। और जब तक तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि ना उसमें तुम्हारी गलती थी, ना तुम उसमें कुछ बदल सकते हो, तब तक तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। तो डॉक्टर की इस बात को बिलीव करने में मुझे थोड़ी भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को जब पीछे जाकर देखा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं हमेशा से भागता ही आया हूँ। बहन के जाने के बाद उस इमोशन को जिस तरीके का मैं फील कर रहा था, वैसा मैं फील नहीं करना चाहता था। तो उसके बाद मैंने द कपिल शर्मा शो को दिन रात देखना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त वो दिन भर टीवी में देते रहते थे, तो मैं दिन भर देखता रहता था, और जब मैं वो देखकर बोर हो गया तो मैं कुछ और चीज़ ढूंढने लगा जिस पर मुझे अच्छा फील हो। और उस वक्त जियो सिम में नेट फ्री आता था, तो मैंने जियो की सिम ले ली, यानी एक नया फ़ोन लिया था जो कि लाइफ का ही फ़ोन था, यानी जियो का ही फ़ोन था। तो उसमें मुझे अच्छा खासा फ्री का इंटरनेट मिल गया था, और वो भी 4G मिला था। तो मैं दिन भर वीडियोस देखता रहता था यूट्यूब पर, मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, और पूरा दिन उसमें पार करता था। फिर उन चीज़ों में से मैं निकला तो फिर मैं बुक्स पढ़ने लगा, यानी कभी भी मैं रुका नहीं, मैं एक के बाद एक चीज़ें करता रहता था ताकि मेरा माइंड बिजी रहे। तो जब डॉक्टर से उस दिन बात हुई और उन्होंने मेरी काउंसलिंग करके मुझे ये बताया कि तुम्हें बस एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, और जब मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरा डिप्रेशन आधा से ज़्यादा उसी पल रिलीज़ हो गया था जब मैं डॉक्टर से बात करके निकला था। और उनसे बात होने के बाद उन्होंने मुझे 21 to 28 डेज़ की, यानी ऑलमोस्ट 1 महीने की मेडिसिन दी थी, और उसके बाद मुझे वापस बुलाया था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उसी वक्त ये बात रियलाइज़ हो चुकी थी कि मुझे दूसरी बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि मैं जब गया था तो 10 या 11 मई को मैं गया था 2022 पिछले साल, तो उस दिन उनका हॉस्पिटल में लास्ट वर्किंग डे था यहाँ पे इंडिया में। उसके बाद वो किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे थे अपने काम के लिए। तो उन्होंने जब मुझे मेडिसिन दी तो उन्होंने अपना नंबर भी दिया, और मुझे कहा कि 1 महीने बाद मैं उनको वीडियो कॉल में अपने आप को दिखाऊं और वीडियो कॉल में उनसे बात करूं, ताकि उस वक्त वो बता पाएंगे कि और मेडिसिन की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। लेकिन उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मैंने मेडिसिन जैसे स्टार्ट की खाना, उसके बाद से मेरा माइंड शांत होना शुरू हो गया, और 2-3 हफ्ते हुए और उसके बाद मैं मेडिटेशन करने लगा, और मेडिटेशन करने लगा, धीरे धीरे माइंड शांत होने लगा। और उसके बाद रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा आया, बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट फेस किए, लेकिन एट द एंड मैं उसमें से उसी तरीके से बाहर आया जिस तरीके से मैं चाहता था, और मेरी लाइफ बहुत जल्दी चेंज हुई जब मैंने मई 2022 से ही मेडिटेशन को स्टार्ट कर दिया था। और आपको पता है, जैसा मैंने स्टोरी में बताया कि 2016 से मुझे कहीं ना कहीं डिप्रेशन चालू हो चुका था, लेकिन वो 5-6 सालों में नहीं हटा था। लेकिन मैंने जब मई से मेडिटेशन स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने मेडिसिन तक छोड़ दी, जब 1 महीने कंप्लीट हो गई उसके बाद मैंने मेडिसिन नहीं ली, लेकिन स्टिल मैं मेडिटेशन को कंटिन्यू करता रहा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, और अगस्त तक मेरी सोशल एंग्जाइटी और डिप्रेशन पूरी तरह से निकल चुके थे, और मैं यूट्यूब पर वापस से वीडियोस बनाने लगा था। एक के बाद एक वीडियोस मेरी अच्छी जा रही थी, लोगों को उनसे हेल्प मिल रही थी, लोगों की सक्सेस स्टोरीज तक मेरे पास आ रही थी, और अपनी जर्नी में मैं आगे बढ़ता जा रहा था। और वहाँ तक कि मैं अर्निंग भी नहीं करता था। नवंबर से मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, और उसके लिए मैंने मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक खरीदी थी अब्राहम की, जिसमें उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था। उसको जब मैंने लिखा तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, सब्लिमिनल का आइडिया आ गया, फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते लिखते ही मुझे पर्सनल सेशन का आइडिया आया, फिर उसके बाद ये एलओए बैच का आइडिया आया। तो ये सारी चीज़ें मैं उस वक्त से करते करते, उस वक्त मेरी 0 इनकम होती थी, अब 3 लाख तक पहुँच चुकी है, वो भी इतने से टाइम में, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा से अलाइनमेंट पर रहा, मेडिटेशन करने पर रहा। जितना भी रेजिस्टेंस आया मैंने मेडिटेशन को कभी नहीं छोड़ा, और उस तरीके की लाइफ बना ली जिस तरीके की मैं चाहता था, यानी लाखों में कमाना चाहता था, अपने घर से काम करना चाहता था, कोई बॉस ना हो मेरे पास वो चाहता था, अपने टाइम पर अपने तरीके से काम कर सकूं वो चाहता था, जहाँ से चाहूँ वहाँ काम कर सकूँ वो चाहता था, ट्रैवल कर सकूँ अपनी मर्जी से वो चाहता था, अपने सारे खर्चे खुद उठा सकूँ वो चाहता था। वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आज पूरी हो चुकी हैं, और बहुत तेज़ी से वो लाइफ में और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब ये पूरी स्टोरी मैंने आपको इसीलिए बताई है, इसको बताने का रीज़न ही मेरा ये है क्योंकि रिसेंटली ही मैंने 2-3 दिन पहले किसी पर्सन का सब्लिमिनल बनाया था, और उस पर्सन ने 2 दिन सब्लिमिनल को सुना, और उसके बाद उनका मैसेज मेरे मैनेजर के पास आया
कि उन्होंने 2 दिन लगातार सब्लिमिनल सुना, लेकिन रिजल्ट्स थोड़े अपोजिट होने लगे, यानी नेगेटिविटी आने लगी, एंगर आने लगा, रेजिस्टेंस बढ़ने लगा उल्टा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस स्टोरी को बताने का यही मतलब था कि मैं 2016 से इस चीज को कर रहा हूँ। 18 में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला, फिर मैंने उसे छोड़ दिया और उसके बाद 2020 में वापस से स्टार्ट किया, और उसके बाद 2021 में अब्राहम मिली। 22 में मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, और जैसे उनको फॉलो करना स्टार्ट किया उसके बाद से मेरी लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हुए। और उसमें भी मैंने कितना ज़्यादा पेशेंस रखा। जब तक मैं यूट्यूब पर काम कर रहा था 2000 से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए थे, स्टिल मेरी अर्निंग जीरो थी, लेकिन उस चीज़ की कभी कंप्लेन नहीं की कि मेरी अर्निंग क्यों जीरो है, क्योंकि मुझे पता था उस वक्त कि मैं वाइब्रेशनली अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मनी कमाने के लिए, लेकिन जब होऊंगा तब कमा लूंगा। और जब नवंबर में उस चीज़ की बारी आई और मैंने अर्निंग करनी स्टार्ट भी की, तो शुरुआत में जितनी एक्सपेक्ट करता था उतनी मुझे मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी ही, यानी 3-4 महीने के अंदर ही वो 5-10,000 से लेकर 1 लाख तक हो गई, और उसके बाद वो 2-3 लाख तक भी पहुंच गई। और वो पहुंची सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने अपने आप को पूरा टाइम दिया। मैंने अपने आप में इतनी ज़्यादा पेशेंस रखी कि मैं इसे पूरी लाइफ टाइम करने को तैयार हूँ, यानी मेडिटेशन को मैं पूरी लाइफ कर लूँगा, लेकिन मुझे इस चीज़ से निकालो, इस प्रॉब्लम से निकालो। तो यूनिवर्स ने मुझे निकाल दिया। अब 5-6 साल का टाइम देखा जाए तो बहुत लंबा होता है। इतने टाइम तक मैं सिर्फ बुक्स पढ़ता रहा, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिली। इवन जो होप थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो भी जा चुकी थी, वापस से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली स्टेज में से अब्राहम मिली, तब चेंजेस आए। तो इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ पढ़ने सीखने के बाद, फॉलो करने के बाद, अगर मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन इकलौता काफ़ी है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो भी बहुत से लोग उसको फॉलो नहीं करते। और जब मैं कहता हूँ कि आप सब्लिमिनल से स्टार्ट कर सकते हो, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सब्लिमिनल उनको 2 दिन में रिजल्ट दे देगा, जबकि डिपेंड करता है वो आपको कितनी आपकी अलाइनमेंट है, कितनी आपकी रेजिस्टेंस है, उस हिसाब से वो डिपेंड करता है कि आपके लिए कितनी जल्दी वर्क करेगा। अब क्योंकि मैं 5-6 सालों से इतनी चीज़ें कर रहा था, उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मैं उनकी बात को एक बार में बिलीव कर पाया, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था कि इतना कुछ करने के बाद कुछ नहीं हुआ, अब मुझे ये करना है। और अब्राहम की टीचिंग्स जब मिली, अब्राहम मिली जब मुझे, तब मुझे पता चला मैंने इतनी चीज़ों को फॉलो कर लिया है, अब मेरे पास इसको फॉलो करने के अलावा कुछ नहीं है। तब मैंने अब्राहम को अब्राहम के तरीके से पेशेंटली फॉलो किया, तब मुझे रिजल्ट बहुत फास्ट मिले। भले ही मैंने अपने डिप्रेशन को 3 महीने में हील किया, अपनी इनकम को 7 से 8 महीने में 0 से 3 लाख तक पहुंचाया, लेकिन इसके पीछे सीखने का टाइम मेरा कितना ज़्यादा था वो आप देखिए कि मैंने 5 से 6 साल इतना ज़्यादा सीखा बिना हिम्मत हारे, और हर उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश की जैसा अब्राहम ने कहा, या जब उनको नहीं भी जानता था तो बाकी चीज़ों को फॉलो किया जिससे मैं सक्सेस हासिल कर सकूं। और वो सब सीखने के बाद जब मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये बात कहता हूँ कि आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे, तो क्योंकि मुझे उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, अब्राहम तक मैं नहीं पहुँचा था। इतना कुछ करने के बाद मैं अब्राहम के पास पहुँचा, और अब्राहम के पास पहुँचने के बाद से मेरा स्ट्रगल खत्म हुआ। यानी जितनी भी मेहनत, जितना भी स्ट्रगल था वो अब्राहम से मिलने से पहले था, उनके मिलने के बाद कोई भी स्ट्रगल नहीं रह गया। कॉन्ट्रास्ट बहुत आए लाइफ में, लेकिन हर एक कॉन्ट्रास्ट से बाहर आया और उसी तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की। और इसीलिए इस वीडियो को भी बनाया कि आप इस चीज़ को समझ पाओ कि भले ही आप सब्लिमिनल से स्टार्ट करते हो और 1-2 दिन में आपको रिजल्ट मिल भी जाते हैं, तो वो सिर्फ आपकी एक डिज़ायर का मैनिफेस्टेशन है। अगर आपको इसी तरीके से अपनी सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है, तो आप हर एक डिज़ायर के लिए अलग अलग सब्लिमिनल थोड़ी सुनोगे। आपके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी आपने उसके लिए सब्लिमिनल सुना, और वो चीज़ से आपको रिजल्ट मिला, और हो सकता है जल्दी मिला, किसी को टाइम लगा, लेकिन जब मिला तो उसके बाद आपको अपनी रूटीन में आना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप सब्लिमिनल सुनते हो तो आपको मेडिटेशन नहीं करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना जरूरी होता है अगर आप अपनी लाइफ में सचमुच में अलाइनमेंट में आना चाहते हो तो। और अलाइनमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो आप हमेशा कर पाते हो। यानी सब्लिमिनल में क्या है, वो एक्सटर्नल है, उसको आपको ईयरफोन्स लगा कर सुनना पड़ता है, उससे आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते हो, अपनी डिज़ायर की अलाइनमेंट में आते हो। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन से आप अपने इनर बीइंग के साथ जुड़ते हो। मेडिटेशन करने के लिए आपको फ़ोन की या हेडफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मेडिटेशन ईजिली कर पाते हो, और कहीं भी रहो आप वहाँ से कर पाते हो। और हो सकता है कि सब्लिमिनल पेड होते हैं, तो कई लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त सब्लिमिनल अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल वो मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते। या सब्लिमिनल किसी तरीके से बना भी ले तो उन्हें लगता है कि 2 दिन में वो रिजल्ट दे देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 2 दिन में आपको रिजल्ट दे, अगर किसी और को उसने रिजल्ट दिया तो, क्योंकि रिजल्ट आपको मिलते ही अलाइनमेंट से है। और सब्लिमिनल एक टूल है जो आपको हेल्प करता है अलाइनमेंट में आने के लिए। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली मैनिफेस्टेशन करनी है तो आपको मेडिटेशन में इन्वॉल्व होना ही होगा, और उसके बाद मेडिटेशन आपको पूरी तरह से गाइड करेगा कि कब आपको सब्लिमिनल की ज़रूरत है, कब आपको ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत है, कब आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए अपनी जर्नी में सबसे पहले पेशेंस जरूर रखें, क्योंकि पेशेंस ही आपको बहुत आगे पहुंचाएगा, क्योंकि पेशेंस रहेगा तभी आप उन चीज़ों को फॉलो कर पाओगे।
तो यही समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया और इसीलिए इतना लंबा बनाया कि एंड तक जो पर्सन पहुंचेगा वही रियल मैसेज ले पाएगा और सुनना भी उसी को चाहिए। और अगर आप एंड तक आए हो तो आप में सच में पेशेंस है कि आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, तो आप अपने पेशेंस के थ्रू अपनी प्रैक्टिस में हमेशा कंटिन्यूअस रहो और देखो कि आपको कैसे रिजल्ट नहीं मिलते, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।